एक्सरसाइज 3.1। हालांकि जो आपका ओल्ड बुक है उसमें ये 3.2 में दिया हुआ होगा और न्यू बुक जो है ना उसमें ये 3.1 में दिया हुआ है। तो फिलहाल हम एक्सरसाइज 3.1 ही इसको मान करके चल रहे हैं। हालांकि ओल्ड बुक में इसको देखिएगा तो ये 3.2 में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा ये? 3.2। अब ये प्रश्न जो है ना स्टेटमेंट वाला प्रश्न इसको हम लोग बोलते हैं। कथन में दिया हुआ है, स्टेटमेंट एक दिया हुआ है और इसको मैथमेटिक्स में मतलब बीज गणित में आपको व्यक्त करना है। सबसे पहले इस टाइप का जो प्रश्न आता है ना तो उसमें आपको 2-3 चीजें करना रहता है। कितनी चीजें? 2-3 चीजों पर आपको फोकस करना रहता है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना रहता है कि स्टेटमेंट वाले प्रश्न को मतलब इस तरह से जो वाक्यों में जो लिखा हुआ रहता है उसको स्टेटमेंट वाला प्रश्न हम लोग बोलते हैं और इसको बीज गणित में व्यक्त करना रहता है। नहीं मतलब मैथमेटिक्स में इसको व्यक्त करना रहता है। तो इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले हम 2 बार पढ़ते हैं। कितने बार पढ़ते हैं? तो सबसे पहला काम तो आप ये करना कि इसको 2 बार पढ़ना। इसको आप 2 बार पढ़ना। कितनी बार? अब पढ़ने के लिए आपको नहीं सीखना है। पढ़ना मीन्स एक एक शब्द एक एक वाक्य पर आपको फोकस करना है कि ये कह क्या रहा है, क्योंकि इसमें शर्त छुपा हुआ रहता है। क्योंकि ये चैप्टर 3 का प्रश्न है तो इस टाइप के प्रश्न में 2 शर्त आपका रहता है और 2 शर्त से 2 इक्वेशन बनता है और उस 2 इक्वेशन को हल करके हमें उसका मान क्या करना रहता है? निकालना रहता है। तो सबसे इसमें 2 शर्त छुपा हुआ है तो इसको 2 बार पढ़ोगे ना और 2 शर्त को आप ढूंढना कि वो 2 शर्त कौन कौन सा इसमें दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं और चीजों को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए जरूरी है कि कम से कम कितना बार उसको पढ़े? 2 बार पढ़े, तब वो शर्त आपको पकड़ाएगा कि एक्चुअली शर्त है क्या चीज 2 इसमें। तो सबसे पहले इसको आप 2 बार पढ़ना। 2 बार पढ़ने के बाद से 100% इसमें 2 शर्त जो है ना छुपा हुआ रहता है। तो इसमें 2 शर्त आपको मिलेगा, 2 कंडीशंस इसमें मिलेंगे आपको, 2 शर्त मिलेगा इसमें। कितना शर्त मिलेगा? 2 शर्त मिलेगा। तीसरा काम ये करना है आपको कि जो लास्ट में पूछा जाए उसे एक्स और वाई मान लेना। जैसे इसमें लास्ट में क्या पूछ रहा है? लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है? तो हम लड़कों की संख्या एक्स और लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे? वाई। तो जो लास्ट में आपसे पूछा जाए, जो लास्ट में आपसे पूछा जाए, उसे एक्स और वाई मान लेना। एक्स और वाई मान लेना। ठीक है। और चौथा काम ये करना है कि जो 2 शर्त मिलेगा ना उसे 2 इक्वेशन बना देना। 2 शर्त से 2 समीकरण बनाना। कितना समीकरण? 2 समीकरण बना देना। 2 समीकरण बनाना। क्या करोगे इस टाइप के प्रश्न में? 2 बार पढ़ोगे। 2 बार पढ़ोगे तो 2 शर्त का पता चलेगा। उसके बाद जो लास्ट में हमसे पूछेगा ना उसे हम एक्स और वाई क्या करेंगे? मान लेंगे। उसे एक्स और वाई मान लेंगे और उसके बाद से 2 शर्त से 2 इक्वेशन बनाएंगे और उन्हीं दोनों इक्वेशन को हल करेंगे ना तो हमारा हमसे जो पूछा जाएगा मतलब एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं 2 बार। अभी पढ़िए, 2 बार। अभी 2 बार पढ़िए। चलिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने
एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थी, गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अब विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि न्यूट्रल है? सिंगुलर प्लूरल क्या चीज है? मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। नहीं तो 10 विद्यार्थी में का मतलब हो जाएगा इसमें कुछ लड़कियां भी हो सकती है और कुछ लड़का भी हो सकता है। नहीं, अब वो 200 जो है ना, वो एक कंपटीशन में, एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाते हैं। जैसे आप ही लोगों में से 10 विद्यार्थी किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए जाते हैं। अब 10 विद्यार्थी में कुछ लड़का भी हो सकता है, कुछ लड़कियां भी हो सकती है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की जो संख्या है ना उसमें, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब जितना लड़का होगा उससे 4 ज्यादा लड़कियों की संख्या है। तो शर्त मिल गया। एक शर्त ये हो गया कि दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 10। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? पहला शर्त से एक इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा शर्त क्या कर रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या से 4। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करना है? तो क्या लिखा है यहाँ पर? 2 बार पढ़ो। 2 शर्त इसमें मिलेगा। 2 शर्त पता चल गया। क्या 2 शर्त पता चल गया? पहला कि लड़का और लड़की दोनों की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। दूसरा शर्त यहाँ पर दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा, अब क्या लिखा है यहाँ पर कि जो लास्ट में आपसे पूछा जाए उसे एक्स और वाई मान लो। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है? तो लड़कों की संख्या क्या मानेंगे? एक्स। और लड़कियों की संख्या वाई। माने इस तरह से 2 इक्वेशन क्या करेंगे? बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर एक्स तथा लड़कियों की संख्या बराबर कितना? वाई। अब लिखते हैं प्रश्न से। कहां से? प्रश्न से ये दोनों की संख्या जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा? तो प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना? 10 हो गया। इसको हम मान लेंगे पहला इक्वेशन। क्या मानेंगे इसको? इसको हम मान लेंगे पहला इक्वेशन। तो ये हो गया अपना पहला इक्वेशन। क्या हो गया जी? ये हो गया पहला इक्वेशन हो गया। पुनः प्रश्न से मतलब दूसरे शर्त से, पुनः प्रश्न से। अब ध्यान से देखो, लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब इसको ऐसे समझो, प्रश्न कर रहा है कि लड़कों की संख्या यदि 2 हो, लड़कों की संख्या कितना? लड़कों की संख्या, यहाँ पर लिखते हैं लड़कियों की संख्या। प्रश्न के अनुसार यदि लड़कों की संख्या 2 मान लें तो लड़कियों की संख्या
इसमें 4 जोड़ देंगे। देखो ना लिखा है लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना है, मतलब जितना लड़कों की संख्या होगा उसमें 4 जोड़ देंगे, लड़कियों की संख्या निकल जाएगा। तो लड़कों की संख्या जब 2 रहेगा ना, तो लड़कियों की संख्या 2 + 4 हो जाएगा। बोलो, यदि लड़कों की संख्या हम 3 मान लें, कितना मान लें, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा 3 + 4, मतलब जितना लड़कों की संख्या होगा ना उसमें 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम लड़कों की संख्या कितना माने, x। तो यदि लड़कों की संख्या x हो तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी, x + 4। 4 तो हमको जोड़ना ही है, लड़कों की संख्या जितना होगा उसमें 4 क्या करना है, जोड़ देना, उतना ही लड़कियों की संख्या होगा। तो दूसरा शर्त कह रहा है, दूसरे शर्त से कि लड़कियों की संख्या, जिसे हम y माने हैं, ये y कितने के बराबर है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो लड़कों की संख्या कितना है, x, तो x + 4 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलो, बीज गणित में आप पढ़े हो, 7 क्लास 8 क्लास में पढ़े हो। जैसे हम ऐसे कहें x से 4 अधिक, तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे, x से 4 अधिक, इसको मैथमेटिक्स में बीज गणित में कैसे लिख, x से 4 अधिक तो x + 4 लिखते हैं, x + 4 लिखते हैं। नहीं सीखे तो सीखिए, x से 4 कम, x से 4 कम, इसको, हाँ, तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, x - 4 लिखेंगे। यदि हम कहते हैं x का 4 गुना, x का 4 गुना, इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे, x × 4, यही नहीं लिखते हैं। यदि आपसे कोई कहे x का 1/3, x का 1/3, 1/3, तो x का मतलब क्या होता है, गुना, x का मतलब x गुना 1/3 का मतलब 1/3, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, चलो इसको मिटा करके इस लॉजिक से लिखते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, हमारा लिखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हमें कोई फायदा नहीं लिखने से। चलो पहले स्टेटमेंट, लड़कियों की संख्या कितनी है, जल्दी से बोलो। तो लिखे इस चीज को, चलो इसको लिख देते हैं पहले। लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, जैसे लड़कों की संख्या कुछ मान ले, जैसे x से 4 अधिक तो x + 4, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक तो लड़कों की संख्या +4, ऐसा में x से 4 अधिक तो कैसे लिखते थे, यहाँ पर लड़कों की संख्या से 4 अधिक तो लड़कों की संख्या +4, तो वही तो यहाँ पे लिखे हैं। अब लड़कियों की संख्या आपने कितना माना है, तो यहाँ पर आप y लिख दो, ये हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, आगे बढ़े। अब इसको हम इक्वेशन कितना मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 शर्त से 2 इक्वेशन आ गया। अब इसका हल निकालना, हल का मतलब कि x और y का वह मान जो दोनों को संतुष्ट करे वही उसका क्या होगा, हल होगा। हल का मतलब x और y का वह मान, मतलब x और y के जगह पर कोई संख्या रखो, अलग अलग संख्या, इस तरह से कि इसको भी संतुष्ट करे इसको भी, तो वहीं इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
कि इसका हॉल सारणी निकालते, चूंकि ग्राफीय विधि से हल करना है, मतलब ग्राफ खींचना है। और देखो तो प्रतिच्छेदी है कि क्या चीज है, कौन बताएगा? कि प्रतिच्छेदी है ना। जैसे x का गुणांक 1, यहाँ पे x का गुणांक 1, लेकिन इसको इधर लाओगे ना एक साइड, तो x का गुणांक यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, तो a1/a2, तो 1/-1 आई हो जाएगा 1/1, तो बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। आप अपने से निकाल कर कोशिश करना। इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, मतलब ये दोनों का ग्राफ खींचना है। और प्रतिच्छेदी है ना, तो एक जगह पर काटेगा, और जिस पॉइंट पे काटेगा ना, उस पॉइंट का जो मान होगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ग्राफ खींचे इसका। तो ग्राफ खींचने के लिए आप लोग 9th क्लास में थोड़ा बहुत जरूर पढ़े हैं ग्राफ खींचने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, कि इसका हॉल सारणी निकालेंगे और इसका भी हॉल सारणी निकालेंगे। तो चलिए इसको मिटा दें। आएगा धीरे धीरे। यदि आपको ये पहला प्रश्न है, यदि आपको 25% भी समझ में आ जाता है, 40% भी समझ में आ जाता है, तो एक आध दो प्रश्न हम लोग करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इसका हॉल सारणी निकालते हैं। चलिए यहाँ प्लॉट जाएगा। समीकरण 1 को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 लिख दो पहले। x + y बराबर कितना? अब हॉल सारणी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक चर को इधर रखते हैं, अब बाकी सब को उधर भेज देते हैं। तो या तो x को इधर रखो, और नहीं तो y को रखो, किसी एक को इधर रखो और दूसरे को उधर भेज दो। तो हम क्या करते हैं, x को उधर भेज देते हैं। किसी को रख सकते हैं, किसी को भेज सकते हो उधर। तो हम x को उधर भेज, आप चाहो तो y को भी भेज सकते हो। अरे समझना ये, हाँ ये क्लियर होना चाहिए कि हम x को भी भेज सकते हैं और y को भी भेज सकते हैं। तो x को उधर भेज देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 10 - x हो जाएगा। हो गया। अब इसमें स्वतंत्र चर कौन हुआ, x की y? स्वतंत्र चर, स्वतंत्र का मतलब हो गया बराबर के इधर वाले जो चर होते हैं ना, राइट साइड में, उसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र चर कौन हुआ? x। मतलब x का मान कुछ भी रखो आप, उसके हिसाब से y का मान आएगा। तो ये y किस पर निर्भर करता है? x के मान पर। x का मान कुछ भी रखोगे, उसके हिसाब से 10 में से इसको घटाएंगे, जो आएगा y का मान होगा। तो ये y किस पर निर्भर करता है? तो x स्वतंत्र हो गया, ये परतंत्र हो गया। आप लोगों को इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं, ये स्वतंत्र, ये क्या हो जाएगा? परतंत्र। तो x का मान अब आप कुछ भी रखो, x का मान आप कुछ भी रखो। तो एक हम हॉल सारणी यहाँ पर बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? एक हॉल सारणी यहाँ पर बनाते हैं, एक हॉल सारणी इस तरह से। कम से कम 3 खंड बनाना है, 4 खंड हो जाए तो ठीक है। अच्छा, इसमें आपको रखना है x, यहाँ पर क्या लिखना है? y। ये हॉल सारणी हो गया। क्या हो गया? ये समीकरण 1 का हॉल सारणी हो गया ये। स्वतंत्र चर कौन हुआ? x हो जाएगा। तो x के जगह पर कुछ भी रखो, आप अपने तरफ से कुछ भी रखो, जीरो मत रखना। जीरो क्योंकि ये संख्या है ना, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या कुछ तो है, तो जीरो तो नहीं हो सकता है ना, माइनस में भी नहीं हो सकता है। तो कुछ भी रखो, जीरो छोड़ करके रखो। तो चलो x जगह पर हम रख देते हैं 2। क्या रख देते हैं? तो चाहो तो यहाँ से मौखिक इसका आंसर y का मान क्या होगा लिख सकते हो। जैसे x जब पर 2 रखोगे, तो 10 - 2 कितना बचेगा? तो जो बचेगा किसका मान होगा? y का। तो जब x के जगह पर 2 रखे, तो y का मान कितना आ गया? यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अच्छा, अब 3 ले लेते हैं एक ठो। x की जगह पर क्या लेते हैं? 3। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3।
तो मौखिक रखो, 3 रखोगे यहाँ पर तो क्या होगा, 10 - 3 तो कितना, 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। तो ये पहला हल हो गया। आइए दूसरा हल, मतलब समझो कि x के जगह पर 2 और y के जगह पर 8 रखोगे ना समीकरण 1 में, तो LHS RHS क्या आ जाएगा बराबर। तो पहला हल हो गया, चेक कर लो रख करके, x जगह पर 2 y की जगह पर 8 तो 10 आ जाएगा। ये पहला हल हो गया। ये दूसरा हल हो गया, मतलब x जगह पर 3 और y की जगह पर 7 रखोगे ना, तो LHS RHS क्या आ जाएगा बराबर। रख लो, 3 जोड़ 7 कितना आ गया बराबर। ये पहला हल, आई क्या हो जाएगा दूसरा हल। उसी तरह से हम समीकरण 2 का भी हल सारणी निकालेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखो कितना है, y बराबर x प्लस, इसमें से तो पहले से चर इधर है एक ठो, अब इसमें आपको इधर ले जाने की जरूरत नहीं। अब इसका हल सारणी निकालेंगे, तो फिर वही काम करते हैं। इसका हल सारणी हो गया ये, समीकरण 2 का हल सारणी, ये x हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसमें आपको एक लॉजिक लगाना है कि जो x का मान इसमें रखे हो ना, वही मान आप उसमें रखना। पॉसिबल हो तब, तभी पॉसिबल है हम रख सकते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे x जब हम क्या लिए यहाँ पर, तो इसमें भी x जब पर 2 रखो, तो y का मान कितना होगा जी, x जब पर 2 रखोगे तो 2 जोड़ 4 कितना होगा, y का मान कितना लिखा है, तो हो जाएगा 6। पहला हल हो गया। x जब पर 2 रखोगे, y के जब पर 6 ना, तो इधर इधर वाला दोनों क्या आएगा बराबर आ जाएगा। अच्छा, x जब पर हम यहाँ पर क्या रखे हैं, तो यहाँ पे 3 रखते हैं, कितना आएगा, x जब पर 3 रखोगे तो 3 जोड़ 4 कितना, अरे 10 क्लास हो गया तो इतना तो कम से कम लोड ले ही सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 7। और नहीं आते आप लिख करके बनाओ, लिख करके बना दें, नहीं होगा तो इस तरह से लिख करके बना लेना, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वो। जब x बराबर 2 तो y बराबर, अब x यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 + 4 बराबर कितना, यहाँ पर 6 लिखे हैं। उसी तरह से जब x बराबर कितना 3, x बराबर 3 तो y बराबर, x यहाँ पर 3 रखो तो 3 + 4 बराबर कितना, यहाँ पर कितना रखे हैं 7 रखे। तो देखो तो इसके हल सारणी में भी 3 7 है, और इसके हल सारणी में भी 3 7 है। तो ये उभयनिष्ठ जो हल होता है ना, वही हमारा आंसर होता है। तो x क्या चीज है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3 होगा और लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 7। तो आंसर मिल गया, बट हमें ग्राफ से इसको, ग्राफ के द्वारा इसे क्या करना है, दिखाना है। इतना तो कन्फर्म हो गया कि 3 7 पर दोनों काटेगा, किस पॉइंट पे जाकर काटेगा, 3 और 7 पर जाकर काटेगा। अब ग्राफ के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, तो एग्जाम में संभवतः ग्राफ पेपर ही आपका मिलता है, और नहीं तो अपने हिसाब से यदि बनाओ, नहीं तो क्या करें ग्राफ पेपर। चलिए चलते हैं हम लोग ग्राफ पेपर, क्या चीज, ग्राफ पेपर पर हम लोग बनाते हैं। चलिए
ये हो गया अपना ग्राफ पेपर। अब यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, ध्यान से देखो, x का अधिकतम मान कितना चेक कर लो, यहाँ पर 3, इसमें भी कितना, मतलब 3 पॉइंट हमको इस पे लेना पड़ेगा। और y का अधिकतम मान कितना है 8, दोनों में कितना 8, तो माइनस में तो नहीं है ना, सब प्लस में है, तो माइनस में नहीं है, तो इसको आप प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा, प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा। और चलो आपको करना क्या चीज है, ध्यान से देखो, माइनस में तो इसमें नहीं है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, यहां से आपको एक रेखा ले लेना है, कुछ छोड़ करके इधर ये पूरा एक लाइन ले लेना है, इस तरह से लाइन पर ही लेना है। अच्छा, उसके बाद से हम क्या करते हैं कि यहाँ से नीचे, क्योंकि माइनस में नहीं है ना, तो माइनस वाला इधर इधर होता है, तो ये यहाँ से हम ले लेते हैं, ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, क्या हो जाएगा जी, हाँ ये हो जाएगा वाई अक्ष, और नीचे हो जाएगा वाई डैश, इधर हो जाएगा एक्स डैश, इधर क्या हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पर एक्स का अधिकतम मान कितना है, तो देखो 3 ठो पॉइंट इसमें हट जाएगा ना, ये वाला ये वाला ये वाला, तो 3 ठो पॉइंट यहाँ पर ले लो, एक ठो पॉइंट आप यहाँ पर बना दो, एक ठो यहाँ पर बना दो, इसको आप लिखो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, इधर माइनस में नहीं है ना, तो नहीं है, तो यहाँ पर देखो जितना गैप उतना ही गैप लेना है यहाँ पर, तो इसको एक ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, हो गया, बाकी छोड़ देते हैं, माइनस में जरूरत नहीं। अच्छा, वाई का मान अधिकतम कितना है, तो 8 पॉइंट हट जाएगा, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 हट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ले लो 8 पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा 1, दूसरा ये हो गया 2, तीसरा ये हो गया, चौथा ये वाला हो जाएगा, पांचवा ये वाला हो जाएगा, छठा ये वाला हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, और 8 ये वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, पहले इस हल सारणी को देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे पास होगा, ठीक है, मतलब इस इक्वेशन का समीकरण एक का हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो इसके लिए हल सारणी है यहाँ पर, उसकी सहायता से हम खींच सकते हैं। तो चलो पहला हल कितना हो गया 2 8, पहला हल कितना हो गया 2 8 हो गया, देखो यहाँ पर चेक कर लो, पहला हल कितना है जी 2,8, और दूसरा हल 3, तो देखो ये x का मान है, ये किसका मान है, ये किसका y का, तो पहले x का मान, हम हमेशा चलना चालू करते हैं मूल बिंदु से, तो इसको मूल बिंदु आप मान लो, ये 0 हो गया, तो हमेशा हम यहीं से जाते हैं, वो सीधा चलते हैं ग्राफ में, तो x का मान कितना है, तो यहाँ से चलो 2 के सामने 2 यहाँ पर आ गए, और यहाँ सब सीधे y का मान कितना है, तो सीधे यहाँ से 8 के सामने जाना, रास्ता यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसी ग्राफ से तो यही फायदा है कि रास्ता उसमें आपको बनाया हुआ मिलता है, तो बस यही रास्ता पकड़ लो और धीरे धीरे टहलते हुए 8 के सामने चले जाओ, तो 8 कहाँ पर मिलेगा चेक कर लो, यहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पर 8 आपको मिलेगा, तो पॉइंट इसको बना दो, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने कितना दूरी तय किया, एक्स अक्ष पर कितना दूरी तय किया 2, तो इस पॉइंट का इस तरह से लिखेंगे, एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा 2, और वाई अक्ष के दिशा में कितना दूरी तय किया 8 ना, तो इसका वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा 8, मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पर आपने 2 इकाई की दूरी तय किया, और वाई अक्ष के दिशा में कितना 8, तब इस पॉइंट पर हम जाकर के पहुंच गए, मतलब इस पॉइंट का एड्रेस हो गया 2,8। यदि इस पॉइंट पे पहुंचना है आपको, तो एक्स अक्ष पर 2 इकाई जाना पड़ेगा, और वाई अक्ष के दिशा में 8 इकाई जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर पहुंच पाएंगे, मतलब इस पॉइंट के लोकेशन को हो या एड्रेस को, कितना हो गया 2,8 हो गया, ठीक है। अब इस देखते हैं कि ये किस पॉइंट का मान है, ये वाला, चलो देखते हैं,
एक्स का मान कितना, तो चलो 3 के सामने 3 ही ना हो गया। अच्छा यहाँ से y की दिशा में कितना 7, तो 3 और उसके बाद 7 7 7 यहीं पर है, ये वाला पॉइंट हो गया। इसका कितना हो जाएगा जी 3,7 हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट को लेकर के एक ग्राफ खींचो आप, दोनों पॉइंट को लेकर क्या करो, ग्राफ मतलब एक लाइन खींचो, एक रेखा खींचो जो दोनों पॉइंट से पास करे, दोनों पॉइंट से पास करे, एक हम रेखा खींच देते हैं जो दोनों पॉइंट से क्या करेगा पास करेगा। तो कुछ इस टाइप से जाएगा, देखो पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है ना, हर देखो हर ज्वाइंट के कॉर्नर से जा रहा है ना, ये हो गया किसका ग्राफ हो गया ये, और दोनों इस तरह से तीर का चिन्ह दे देना, हाँ ये दोनों तीर का चिन्ह की रेखा है ना इधर बढ़ते जाएगा, तो किस समीकरण का एक ग्राफ हो गया, तो समीकरण एक को लिख देना ताकि सामने वाले को पता चले जो किसका है ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 10 हो जाए, इसका लिख हो गया ये। अब इसका खींचना है ये वाला का, हल साड़ी है यहाँ पर, अब इसकी सहायता से एक ग्राफ खींचना है हमको, तो x का मान कितना तो 2, अब y का मान तो चलो 6 के सामने तक, तो 6 ये वाला हो गया, इसका निशान कितना 2,6 हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्या है x का मान कितना, अब y का मान तो चलो 7 यही पॉइंट हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट को लेकर के ग्राफ खींचो, नहीं ये दोनों पॉइंट को लेकर के क्या करो एक ग्राफ खींचो। इस तरह से आपका क्या होगा ये पास करेगा, इस तरह ठीक है, इस तरह से आपका ये पास करेगा, ये तीर का चिन्ह दे दो, इधर बढ़ते जाएगा उधर बढ़ते जाएगा, रेखा है ना ये, इंड में तीर का चिन्ह एरो का चिन्ह दे देते हैं, तो दोनों कहाँ पर काट रहा है 3 7 पर, तो यही हल होगा, मतलब इस पॉइंट का मान 3 और 7 हो गया, तो 3 किसको शुरू कर x का मान हो गया और y का हो गया 7 हो गया, तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं अभीष्ट हल, अभीष्ट बराबर हो जाएगा 3,7, अर्थात अर्थात लड़कों की संख्या कितना, लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या 7। मतलब उस कंपटीशन में 3 लड़का और 7 लड़कियां भाग लेंगी। ये हो गया हम लोगों का प्रश्न एक का सॉल्यूशन हो गया, नहीं 3.1 का पहला। चलिए दूसरा प्रश्न हो जाएगा, क्या लॉजिक है स्टेटमेंट वाले प्रश्न को बनाने का, कि 2 बार पढ़ेंगे, जो लास्ट में पूछे उसे x और y मान लेना, इस तरह से 2 बार पढ़ने से 2 शर्त मिलेगा, 2 शर्त से 2 इक्वेशन बनाना, और 2 इक्वेशन जब बन जाएगा तो दोनों का क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, यदि प्रतिच्छेदी होगा तो एक जगह पर काटेगा, एक हल होगा। तो चलो 2 बार पढ़ते हैं, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है, एक पेंसिल का मूल्य एक कलम का मूल्य, तो मान लेते हैं जो लास्ट में पूछा जाता है उसे क्या करते हैं मानते हैं, तो हम मानेंगे एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य माने, तो चलिए चलिए काम फटाफट होना चाहिए।
माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना, 100 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य बराबर कितना, y। अब पहला शर्त से प्रथम शर्त से पहला शर्त क्या है जी, पहला शर्त कर रहा है कि हम 5 पेंसिल लेते हैं दुकानदार से और 7 कलम लेते हैं, उसके बदले में कितना, मतलब 50 रुपया में क्या क्या शामिल है, 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य, दोनों मिला करके ना 50 रुपया ले रहा है हमसे, दोनों का दाम जोड़ करके ना 50 रुपया। इस चीज को लिखे हम यहाँ पर लिखे हम प्रथम शर्त से 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलम का मूल्य, कलम का मूल्य, ये दोनों का दाम जोड़ करके कितना ले रहा है, तो बराबर हमसे ले रहा है 50 रुपया। ठीक है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना का, ध्यान से देखो, तुमने क्या माना है, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया माना है। मतलब आप किसी दुकान में जाते हो और एक पेंसिल पूछते हो कि हाँ चलो दुकानदार भैया हमको पेंसिल चाहिए, तो एक पेंसिल का दाम पूछोगे उससे नहीं, तब ना अपने बजट के हिसाब से कितना होगा उसके हिसाब से आप पेंसिल लोगे। तो दुकानदार से आप पूछते हो तो कहता है कि एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है, कितना रुपया, तो अब बताओ आपको यदि 3 पेंसिल खरीदना होगा तो कितना पैसा दोगे, एक पेंसिल का दाम जो है ना 5 रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो क्या कर रहे हैं इसमें, तो 2 पेंसिल का दाम तो 2 गुने 5 रुपया दोगे। यदि 3 पेंसिल खरीदना होगा तो क्या करोगे, 3 गुने 5, नहीं मतलब एक पेंसिल का जितना दाम है ना उसमें जितना खरीद रहे हो उसे गुना कर दे रहे हो। तो यहाँ पर हमने क्या माना है, एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा, 5x। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम 5 न लिख करके x मान लेते, तो एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 2 पेंसिल का 2 गुने x, 3 पेंसिल का 3 गुना, है ना, तो 5 पेंसिल का दाम 5 गुने x। यहाँ पर हम लिखे चीज को, एक पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना, 5x रुपया, कितना रुपया, तो ये हो जाएगा 5x रुपया प्लस 7 कलम का मूल्य, देखो एक कलम का मूल्य कितना, तो 7 कलम का 7 भाई 7 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 7y रुपया। तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपया और 7 कलम का मूल्य 7y रुपया। अब ये दोनों को जोड़ करके ने 50 रुपया लिया है, तो बराबर कितना, 50 रुपया। अब रुपया कॉमन होगा तो रुपया से रुपया कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर कितना, 50। ये पहला इक्वेशन हो गया, प्रथम शर्त से क्या हो गया, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन हो गया ये वाला, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। इसको मान लेते हैं दूसरे शर्त से, कौन शर्त से, दूसरे शर्त से देखो अब, तो पहले दूसरा शर्त क्या है,
दूसरे शर्त से 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है? 7 पेंसिल का मूल्य प्लस 5 कलम का मूल्य दोनों का दाम जोड़कर कितना ले रहा है वो? 46 रुपया। अब इसको डायरेक्ट लिखे हैं तो एक पेंसिल का मूल्य कितना माने हो? तो 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा, प्लस रुपया हटा देते हैं, और 5 कलम का 5y बराबर कितना? 46। ये हो जाएगा, ये इक्वेशन कितना हो गया अपना? 2 हो गया। अब क्या करें, हल सारणी निकालेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, ये प्रतिच्छेदी होगा कि नहीं होगा? 5/7 और 7/5 बराबर है? नहीं है, तो प्रतिच्छेदी होगा, मतलब एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा नहीं। तो चलो दोनों का हल सारणी निकालते हैं बारी बारी से। एक का हल सारणी, तो समीकरण 1 से पहले चलो, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ही हो जाएगा, 5x + 7y बराबर 50 हो जाएगा। अब क्या सीखा है कि किसी एक चर को इधर रखना है, बाकी को उधर भेज देना है। तो या तो x वाले टर्म को रखो, नहीं तो y वाले टर्म। किसको रखें? इसको रख लें। चलो x को उधर भेज देते, नहीं तो हो जाएगा 7y बराबर हो जाएगा 50, अब +5 पे जाकर क्या होगा? -5 हो जाएगा। अब 7 को भेजे तो 7 जाकर क्या हो जाएगा? इधर भाग हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 50 -5 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है? 5 गुना x लिख सकते हैं। अब बट्टा कितना? 7। ये y का गुणांक है, तो गुणांक जब भी जाता है तो क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। अब हल सारणी इसका, हल सारणी, तो चलो हल सारणी, x y। चलो जब हल सारणी में, अब एक चीज बताओ, ये 7 से ये 100 में भाग है कि 50 में भाग है सिर्फ, या 5x में भाग है? इस 100 में भाग है, मतलब हो गया कि x के जगह पर कुछ भी रखोगे, बाटा के जो ऊपर है ना, इसको पहले हल करोगे। हल करने के बाद जो भी आए वो 7 से कटना चाहिए। इस तरह से मान आपको x का रखना है। जैसे x के जगह पर कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि कुछ भी रखोगे वो चलेगा, लेकिन बाटा के ऊपर जो भी आएगा वो 7 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। इस तरह का मान रखना है। जैसे x जगह पर यदि तुम 1 रखते हो तो 5 गुने 1 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 50 में से 5 जाएगा, तो 45 तो 7 से नहीं कटेगा, मतलब 1 हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। अब यदि 3 रखोगे तो क्या होगा? देखो 5 गुने 3 5 तिहाई, तो 50 में से 15 जाएगा, तो 35 कट जाएगा। तब हम 3 यहाँ पर रख सकते हैं, 3 यहाँ पर रख सकते हैं। x जगह पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, जब x बराबर 3 तो y बराबर, अब जहां x वहां पर 3 रखना है, तो y बराबर हो जाएगा 50 - 5 गुना 3
अब बट्टा कितना 60, ये हो जाएगा 50 माइनस 15, अब बट्टा कितना 60, तो कितना हो जाएगा 35/60, तो 7×5 = 35, तो भाई का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। एक और मान आपको ढूंढना है, एक और कोई मान ढूंढिए, ताकि x जब रखे अब 5 से गुना करके 50 में जोड़े घटाए तो 7 आ जाना चाहिए। बोलिए जल्दी से। तो 5 दूनी 10, 50 में 10 जाएगा 40, 7 रख दो, 7×5 = 35, 50 में से 35 जाएगा तो 7 तो नहीं कटेगा। एक काम करो, हालांकि माइनस वाला मान इसमें नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ खींचने के लिए ले सकते हैं, देखेंगे जहां पर काटेगा वहीं क्या हो जाएगा कॉमन पार्ट। तो यहाँ पर हम -4 रख दें, -4 रखोगे ना तो -5 गुना -4 तो +20 हो जाएगा। अब 50 है 20 70, 10 बार में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो हम यहाँ पर रख देते हैं क्या चीज x जगह पर -4। हालांकि प्लस वाला मान ही हम ले लेंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर पर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना पता चल जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 रखोगे तो -5 गुना -4 तो +20 हो जाएगा, तो 50 है 20 कितना 70, तो 7 दाई, तो डायरेक्ट लिख दें, तो डायरेक्ट यहाँ पे x जगह पर -4 रखोगे ना तो हो जाएगा 7 दाई, हो जाएगा कितना, तो पहला का क्या हो गया निकल गया। उसी तरह से अब दूसरे का हल सारणी निकालते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण, तो समीकरण 2 हो जाएगा 7x + 5y बराबर कितना, अब इसको भी भेजो, इसमें किसको भेजो तुम y को ना, x को भेजो, तो इसमें भी x को भेज दो, 7x उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x। अब 5 को भेज दो तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7 गुना x लिख दें इसको, अब बट्टा कितना, अब हल सारणी इसका भी हल सारणी, ये हो गया इसका हल सारणी x y। अब इसमें जो x का मान लिए पहले वहीं लेकर ट्राई करो, इसमें x का मान कितना लिए हैं, तो यहाँ भी 3 रखते देखते हैं 5 से कटता है क्या, तो x जब पर 3 रखोगे ना तो 7 3 तो 46 में से 21 घटाओगे 25, कट जाएगा, तो 3 यहाँ पर रख देते हैं, तो 3 रखोगे तो 7 गुने 3 7 3 तो 46 में से 21 जाएगा, तो 25/5 कितना 5, डायरेक्ट लिख दे 5, ये हो जाएगा 5। अच्छा इसको भी रखकर चेक कर लो, -4 रखोगे तो 7 चौका 28, तो +28 नहीं हो जाएगा, तो 46 और 28 800 नहीं कटेगा, तो दूसरा मान आपको कुछ इस तरह से लेना है कि वो कट जाए। क्या लेना है बोलो, -2 लोगे तो कितना हो जाएगा, तो 46 और 14 कितना हो जाएगा 60, कट जाएगा, तो कितना लेना है -2, तो -2 यहाँ पर रखोगे तो -7 गुना -2 तो +14 हो जाएगा, और 46 + 14 कितना हो जाएगा, तो 60, 60 में 5 से भाग दोगे 12, यहाँ पर आ गया आपका 12 हो गया, तो आंसर तो आ चुका 3 5, देख लो 3 5 इसमें भी है और 3 5 इसमें भी है। लेकिन अब ग्राफ खींचेंगे तो इसी 3 5 पर क्या करेगा वो काटेगा आपका, ठीक है। तो इस ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, चलिए आगे बढ़ा जाए।
सबसे पहले एक्स एक्स वाई एक्स, तो माइनस में भी है जी इसमें। हाँ, माइनस में कहाँ तक है, -4 तक ना। तो इस तरह से लेना, अब देखो एक एक हो जाएगा, 2 3 4, यहाँ से लेना पड़ेगा नहीं, तो चलो यहाँ से ले लेते हैं, ये हो जाएगा अपना ये वाला। और ये वाला ले लें, गाढ़ा वाला, ये वाला, ये थोड़ा सा गड़बड़ हम ले, चलो इसी को ले लेते हैं, ये वाला इसी को लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा मूल बिंदु, मूल बिंदु। चलो अब एक्स का मान जो है ना, देखो एक्स का प्लस में कहाँ तक अधिकतम, 3, तो 3 तो पॉइंट ले लो, तो बड़ा वाला ये डी वाला हम ले रहे हैं, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद से कौन होगा जी, 1 2 1 2, फिर ये वाला हो जाएगा, यही ना होगा, फिर 1 2, देखो यहीं से गड़बड़ हो गया, ग्राफ पेपर जो है ना सही नहीं है। 1 2 तीसरा लिया है, 1 2 तीसरा, 1 2 तीसरा, ये वाला ले, ठीक है। 3 तो पॉइंट इधर आ जाओ, देखो यहाँ पर 1 2 अंतर करके, 1 2 एक पॉइंट ये हो जाएगा, 1 2 एक तो पॉइंट ये हो जाएगा, 1 2 एक तो पॉइंट ये हो जाएगा, 1 2 एक तो पॉइंट ये हो जाएगा, ये हो गया 1 2 3, -1 -2 -3 -4। अब आई का मान देखो कहाँ तक है, तो 12 ठो है, कितना, 12 ठो है, तो 12 ठो पॉइंट हटेगा इस पर, हैं? तो एक काम करो, दो दो काउंटर ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 इसको लेने, एक ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, कट हो गया, काउंट करते रहना, हो गया, बहुत कंजस्टेड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत कंजस्टेड हो गया, ये जो है ना बहुत कंजस्टेड हो गया, इसको इसको मिटाने दो। एक काम करो, बड़ा वाला ही लो, जैसे 1 2 3 लिए ना, तो इसमें 1 2 3 4 पर ले लो, दो दो का अंतर करके ले लो, ये 2 हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया, 1 2 3 4, ये 6 हो जाएगा नहीं, 1 2 3 4, ये हो जाएगा, दो दो का अंतर ले रहे हैं, 1 2 3 4, ये 10 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो लिख देंगे पैमाना में कि एक्स अक्ष पर एक इकाई मतलब 2 सेंटीमीटर के बराबर, एक्स अक्ष पर एक इकाई कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर, इस तरह से लिख देंगे। चलो अब इसको देखते हैं ये कहाँ पर है, एक्स का मान कितना, 3, एक्स का मान 3 है, तो
3 यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से y के दिशा में कितना 5, तो 5 देखो कहाँ पर आएगा 6 और 4 के बीच में, ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो गड़बड़ हो ना गया, 1 2 यहाँ पे ये वाला नहीं, यही 5 हो जाएगा ये वाला, तो इसके सामने जाओ, ये 5 हो जाएगा, इसी के सामने जाना, 3 है ना, तो इसके सामने जाओगे तो ये वाला लाइन यही वाला ना होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया 3,5, 3,5। एक और कितना है -4, -4 इधर मिलेगा, यहाँ पर -4 मिलेगा, और यहाँ से 10 के सामने जाना है, तो 10 के सामने जाओ, 10 10 देखना कहाँ पर मिलेगा 10, यही ना पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेकर के ग्राफ खींचेंगे, क्या करेंगे मतलब एक रेखा खींचेंगे, दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचोगे, कुछ इस तरह से आपका रेखा है, इस तरह से एक रेखा आएगा आपका, इस तरह का आपका रेखा आ जाएगा। काला हो गया ये वाला, दोनों तीर का सीन दे देना। अच्छा अब इसका ग्राफ खींचो, कहाँ गया ये वाला, तो 3 और 5 तो यही होगा नहीं, अब एक x का मान -2, तो -2 यहाँ पर आएंगे, ऐसे y की दिशा में कितना 12, तो चलो 12 के सामने 12 12 12 12 12 कहाँ पे मिलेगा ये वाला, यही नहीं होगा ये वाला। अब इसको और इसको लेकर के ग्राफ खींचो आप, हो गया ग्राफ, ये हो जाएगा। अब नाम लिख दो, ये किसका किसका लिखोगे, ये वाला पाला का ना, तो जाएगा 5x बराबर 50, ये किसका हो जाएगा 7x का, तो हल कितना हो जाएगा, अभीष्ट हल बराबर 3,5 हो जाएगा, मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपया कितना, और एक कलम का मूल्य कितना 5 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ग्राफ पेपर थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड चूज कर लिए थे हम लोग, है कि नहीं, और इसीलिए तो आप लोग ग्राफ पेपर आप लोगों का थोड़ा सा जो भी खरीदिएगा ऐसा कि थोड़ा सा लाइन स्पष्ट दिखे और उसमें बनाइएगा तो